हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। आज के इस वुमेन स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको लेडीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो करती हैं, पर आपको इन प्रोडक्ट्स को इमीडिएटली यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब हमने इन प्रोडक्ट्स की गहराई से रिसर्च करी तो हम ये जानकर शॉक हो गए कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके फीमेल्स में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तेज़ी से ये प्रोडक्ट्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट ऐसे की जाती है मानो इन प्रोडक्ट्स के बिना औरतों का जीवन ही अधूरा है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसे अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इन्हें यूज़ में लेना बंद कर दीजिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स इतने हार्मफुल क्यों हैं और इन प्रोडक्ट्स के क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। So let's start with number 4. Talcum powder on genitals. Talcum powder एक फाइन वाइट पाउडर होता है जो कि टाल्क मिनरल से बनता है। ये talcum पाउडर बेबी पाउडर में और भी काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये पाउडर स्किन को ड्राई और फ्रेश रखने के लिए काम में लिया जाता है। talcum पाउडर का यूज़ जनरली लोग बाग पर्सनल केयर के लिए और बेबीज़ के जेनिटल्स पे लगाने के लिए काम में लेते हैं। पर बहुत सी स्टडीज़ और रिसर्चेज में ये सामने आया है कि अगर इन पाउडर को बच्चों और लेडीज़ के जेनिटल एरियाज़ में लगाया जाए तो टैल्कम पाउडर के पार्टिकल्स वेजाइना से होकर यूट्रस और फिर फैलोपियन ट्यूब से ओवरीज तक पहुंचते हैं, जिससे फीमेल्स में ओवरी कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। साथ ही टैल्कम पाउडर को वेजाइना और जेनिटल एरियाज़ में लगाने से इन्फेक्शन का रिस्क भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कई तरह की स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि टैल्कम पाउडर के पार्टिकल्स के इनहेल से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंग डिजीज़, पल्मोनरी टैल्कोसिस डिसऑर्डर्स जिसमें इन्फ्लेशन, क्रोनिक कफ और सांस लेने में परेशानी रिपोर्ट की गई है। दरअसल टैल्क में एक सब्सटेंस होता है जिसे एस्बेस्टोस कहते हैं, जो कार्सिनोजन होता है, मतलब जिसके इनहेल से लंग कैंसर तक हो जाता है। टैल्कम पाउडर की जगह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेबी की स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है, जो कि इजीली अवेलेबल भी होता है और अफोर्डेबल भी, जैसे कि कोकोनट ऑयल। टू प्रिवेंट डायपर रैश कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स पे रिलाय करने की जगह कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए। बहुत सारे बॉडी पाउडर ऐसे भी होते हैं जो टाल्क फ्री होते हैं। कोशिश करिए कि टाल्क फ्री पाउडर का ही यूज़ करें। इसके अलावा घर पर ही इजीली अवेलेबल अरारोट स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, मैग्नीशियम ऑयल भी एक सेफ ऑल्टरनेटिव है। एट नंबर 3, पीरियड पेन किलर्स। ये जानने के लिए कि एक विमेन पीरियड पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में कितना सफ़र होती हैं, ये वर्ड्स में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसी दर्द से राहत पाने के लिए लेडीज़ कई तरह की पीरियड पेन किलर खा लेती हैं। ये पेन किलर डेफिनेटली टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको झेलने पड़ सकते हैं। ये पेन किलर्स सिर्फ आपको इनका डिपेंडेंट बनाने का काम करते हैं। इन पेन किलर्स के रेगुलर यूज़ से स्टमक प्रॉब्लम, एलर्जिक रिएक्शन, किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम, स्टमक में अल्सर और तो और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी वुमेन में रिपोर्ट की गई है जिन्होंने इन पेन किलर्स का रेगुलरली यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि विमेन को पीरियड्स में ऐसे ही दर्द सहना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। काफ़ी रिसर्चेज में ये पाया गया है कि हीट थेरेपी इसमें एक कारगर सॉल्यूशन है। लोअर एब्डोमेन पे वार्म कंप्रेसेस, हीटिंग पैड्स के सेक करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है, जिनका डेफिनेटली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा उन दिनों में हर्बल टीज़ ले सकते हैं, जैसे कि अदरक की चाय। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अजवाइन और काला नमक को पानी के साथ लेने से भी पीरियड पेन में काफ़ी राहत मिलती है। ये एक तरह से नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। डाइट में आप ओमेगा 3, फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम के इंटेक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे भी पेन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपको नॉर्मल पीरियड पेन से कुछ ज़्यादा ही अनबियरेबल पेन हो रहा है तो आपकी बॉडी ये आपको संकेत दे रही है कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। सो स्टार्ट कंज्यूमिंग आयरन रिच फूड। एट नंबर 2, टाइट क्लोथिंग। हमारी स्किन को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो हम उन कपड़ों को अपनी स्किन पे रगड़ने के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे स्किन पे स्वेलिंग और स्किन इरिटेशन हो सकती है। साथ ही टाइट क्लोथिंग से स्किन पे स्पेशली जेनिटल एरियाज़ पे मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है,
जिससे यीस्ट की ग्रोथ से यीस्ट इन्फेक्शन और वेजाइनल इरिटेशन हो सकता है। रिपोर्ट्स में तो ये पाया गया है कि टाइट क्लोथिंग की वजह से ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स कंप्रेस हो जाती है, जिससे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंसेस और एग रिलीज में प्रॉब्लम आती है, विच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन विमेन, विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम नाउअडेज। इससे अच्छा है कि आप कॉटन के लूज फिट क्लोथ्स पहने, जिससे हीट और स्वेट ईजिली पास थ्रू हो जाए, जिससे आप स्किन इरिटेशन से भी बच जाएं और लॉन्ग टर्म में होने वाली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से भी आप बच जाएं। एट नंबर 1, फूड प्लास्टिक। क्या आप भी प्लास्टिक बॉटल से पानी पीती हैं या ऑफिस में प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना ले जाती हैं? तो ये एक रेड अलर्ट है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल्स जैसे कि BPA और फाइथलेट्स एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि फीमेल के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और यहाँ तक कि चाइल्ड बर्थ में भी एडवर्स इफेक्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक में कार्सिनोजन पाया गया है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर और भी काफ़ी तरह के कैंसर रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के यूज़ से विमेन में थायराइड, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्किन इश्यूज़, हेयर लॉस, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लास्टिक कंटेनर की जगह ग्लास और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स यूज़ कीजिए। गरम गरम खाना प्लास्टिक में खाने से बचें। डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ करना कम से कम करें। और साथ ही अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो प्लास्टिक के पैकेट में पैक किए गए फूड को खाने से बचें। आपका हेल्थ का ध्यान सिर्फ आप ही रख सकती हैं, तो जागरूक रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।